हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे सरकार के अंगों के बारे में। सरकार के जो अंग होते हैं तीन होते हैं। सबसे पहले व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है। व्यवस्थापिका का मतलब होता है कानूनों का निर्माण करती है। दूसरा पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को क्या करना, लागू करना। तीसरा होता है न्यायपालिका, कानूनों की क्या करती है, संवैधानिक जांच करती है। जैसे कि जानते ही व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका मतलब होता है कि कानूनों का निर्माण करने वाली जो संस्था है वो क्या कहलाती है, व्यवस्थापिका। कार्यपालिका के व्यवस्थापिका ने जो कानून बना दिए उसको लागू करने का अधिकार किसको है, कार्यपालिका को। न्यायपालिका का काम होता है कार्यपालिका ने जो जिस कानून को लागू किया है उसकी जांच कौन करेगी, न्यायपालिका। सबसे पहले हम जानते हैं संसद के बारे में। मतलब व्यवस्थापिका का भी एक अंग होता है संसद। संसद किसे कहते हैं, विधि या कानून बनाने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। जैसे संसद के अंग की बात करें तो संसद के अंग होते हैं तीन। सबसे पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा लोकसभा होता है, तीसरा होता है राज्यसभा। वैसे कि वैसे संसद के सदन भी होते हैं। संसद के सदन दो होते हैं, लोकसभा होती है, दूसरा राज्यसभा। उसके बाद में कार्यपालिका में सबसे पहला होता है राष्ट्रपति के, दूसरा होता है प्रधानमंत्री, तीसरा मंत्रिपरिषद, चौथा होता है उपराष्ट्रपति। उसके बाद में न्यायपालिका होती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानेंगे कि लोकसभा क्या होती है और राज्यसभा क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लोकसभा के उपनाम। तो लोकसभा के उपनाम की बात करें तो इसको लोकसभा को लोगों का सदन भी कहते हैं। दूसरा है राज्यसभा, राज्यसभा को हम राज्यों का सदन भी कह सकते हैं। लोकसभा को अगर निम्न सदन कहते हैं तो राज्यसभा को उच्च सदन भी कह सकते हैं। लोकसभा को अस्थायी सदन है तो राज्यसभा कौन सा होगा, स्थायी सदन। उसके बाद हम जानते हैं सदस्यों की संख्या। लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है 545 सदस्य। उसमें से 543 जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, 2 सदस्य कैसे होते हैं, मनोनीत सदस्य। वही राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, उसमें से 238 सदस्य निर्वाचित और 12 सदस्य कैसे मनोनीत है। उसके बाद में अगर जाने विधि, लोकसभा के चुनाव की जो विधि होती है वो प्रत्यक्ष विधि होती है और राज्यसभा के चुनाव की विधि अप्रत्यक्ष विधि होती है। उसके बाद में अगर जानते हैं तो लोकसभा के सदस्यों की जो उम्र होती है 25 वर्ष होती है और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों की उम्र होती है 30 वर्ष। आगे हम जानेंगे लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा की बात करें तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। आगे हम जानेंगे लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा की अध्यक्षता जो है श्रीमान ओम बिरला के द्वारा की जाती है। वही राज्यसभा की अगर बात करें तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है श्रीमान जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसकी क्या की जाती है, अध्यक्षता। आगे हम जानेंगे लोकसभा में बैठते कौन। तो लोकसभा में जो बैठते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सांसद कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमपी बोलते हैं। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। वही राज्यसभा में भी इसको एमपी कहते हैं। ये राज्यसभा के क्या होते हैं, सांसद होता है। लोकसभा की अगर बात करें हमारे सांसद जो कि पाली से कौन है, पीपी चौधरी जी हैं। ठीक है, थैंक यू, वेलकम।